नमस्कार, आज एक बार फिर स्वागत है आपका कीर्ति भूमि न्यूज़ में। और आज हम बात करने जा रहे हैं सीता माई मंदिर की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र में माता सीता का विशिष्ट महत्व है, इसलिए उनके नाम का स्मरण भी भक्त श्री राम के नाम से पूर्व करते हैं। रामायण के इसी प्रेरक पात्र माता सीता के प्रति इस अन्य आस्था का प्रतीक है करनाल से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित प्रसिद्ध सीता माई मंदिर। मान्यता है कि रामायण काल में सीता माता यहीं धरती में समाई थी। जनश्रुति है कि 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान राम के आदेश पर लक्ष्मण ने सीता को जिस जंगल में छोड़ा था उसका नाम लाडवन था। इसे घने जंगल की पश्चिम दिशा में महर्षि वाल्मीकि आश्रम अवस्थित था, जहाँ सीता अपने वनवास के दौरान रह रही थी। ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर सीता भूमि में समा गई थी उसी जगह सीता माई मंदिर निर्मित किया गया है। कालांतर में इसी कारण यहाँ स्थित गांव का नाम भी सीता माई रखा गया है। इस मंदिर का नाम इतिहास में सीता मठ भी उल्लेखित है। यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है और इससे जुड़ी अनेक कहानियाँ और किस्से क्षेत्र में प्रचलित हैं। यह भी कहा जाता है कि एक समय किसी धनाढ्य व्यक्ति के कुछ ऊँट खो गए, बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिली, तो उन्होंने इस स्थान पर शरण ली। तभी यहाँ माता सीता ने छोटे कन्या के रूप में उन्हें दर्शन दिए और यहाँ मंदिर बनवाने के लिए कहा। इसके बाद माता अकस्मात अंतर्ध्याय हो गई। रात्रि विश्राम के बाद सुबह जब वह व्यक्ति उठे तो ऊँट पास ही मिल गए। इसे माता का चमत्कार मानते हुए उन्होंने मंदिर निर्मित कराया। इसी प्रकार यह तथ्य भी यहाँ प्रमुखता से उभर कर सामने आता है कि वस्तुतः कुशध्वज की पुत्री वेदवती ही रामायण काल की सीता थी। मान्यता है कि रावण तप में लीन एक कन्या के पास पहुंचा और उससे तप का उद्देश्य पूछा। कन्या ने अपना परिचय राजा कुशध्वज की पुत्री वेदवती के रूप में दिया। उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ करने के इच्छुक थे। इससे क्रोधित होकर शुभ नाम राक्षस ने उनके पिता का वध कर दिया और उनकी माता ने भी अग्नि में आत्मदह कर लिया। पिता का संकल्प पूरा करने के लिए वह भगवान विष्णु का तप कर रही थी। यह सुनते ही रावण क्रोध में आ गया और भगवान विष्णु को भला बुरा कहने लगा। वेदवती ने रावण को रोका, मगर रावण ने उनके केश पकड़ लिए। अपमान से आहत वेदवती ने आत्मलगीन में अग्नि में प्रवेश करते हुए रावण से कहा कि वह पुण्य जन्म लेंगी। बाद में वेदवती ही रामायण काल में राजा जनक के घर जन्मी और राम की पत्नी सीता के रूप में रावण के संहार का कारण बनी।